अगली खबर का रुख करते हैं। रूस का तेल खरीदने के लिए भारत पर अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन देशों पर पेनल्टी टैरिफ की दूसरी खेप लागू करने के संकेत दिए हैं जो रूस का तेल खरीदते हैं। रविवार को यूक्रेन पर रूस के ताज़ा हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेनल्टी टैरिफ की दूसरी खेप के संकेत दिए हैं। सर, अब ये सेकेंडरी प्रतिबंध क्या हैं और ये कैसे लगेंगे? हालांकि चर्चा कल शाम से शुरू हुई और पूरी दुनिया में है और अगले इस हफ्ते चर्चा में रहेगी, लेकिन आज हमने शेयर बाजार पर इसका बहुत असर नहीं देखा। बाजार ने इस घटना से, इस पूरे घटनाक्रम से थोड़ा किनारा किया है, इसको इग्नोर किया, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। रूस पर सीधे प्रतिबंध पहले से ही हैं। ईयू और अमेरिका मिलकर अब सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। प्राइमरी सैंक्शंस वो होते हैं जो किसी देश पर लगाए जाते हैं और सेकेंडरी सैंक्शंस वो होते हैं जो उन देशों पर लगाए जाते हैं जो उस देश को मदद कर रहे होते हैं युद्ध में या किसी इस तरीके की गतिविधियों में। तो भारत, चीन और टर्की, ये तीन प्रमुख देश हैं जो इन सेकेंडरी सैंक्शंस के निशाने पर हैं। दस्तावेज, मसौदे तैयार हैं, अमेरिका भी तैयार है, ईयू भी तैयार है। इसमें जो इन देशों की जो कंपनियां हैं, बैंक हैं, शिपिंग लाइन्स हैं, ये भी इन प्रतिबंधों के दायरे में आएंगी। भारत के रिफाइनर, भारतीय बैंक और कारोबारी अगर रूस से तेल लेंगे तो उन्हें अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम या स्विफ्ट से बाहर किया जा सकता है। उनके लिए जो ग्लोबल इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं वो भी बंद की जा सकती हैं। इस बात की तैयारी है और ये प्रतिबंध रूस को लक्ष्य बनाने के लिए हैं, क्योंकि रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति कम होती चली जाएगी पूरी दुनिया में, तो रूस की जो पहले से चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था है वो और दबाव में आएगी और शायद रूस उस युद्ध को रोकने के लिए बाध्य होगा जो अभी तक नहीं रोक पा रहा है। और आज यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की ने भी इस बात का समर्थन किया कि भारत जैसे देशों पर जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं उन पर प्रतिबंध या सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए। तो ये मामला थोड़ा बड़ा हो सकता है अगले 1-2 दिन के भीतर। सर, लेकिन ये जो नए प्रतिबंध होंगे उसका रूस पर भी कोई इम्पैक्ट होगा? किस तरीके का असर होगा रूस पर? देखिए, रूस बड़ी मुश्किल में है। रूस की अर्थव्यवस्था लगातार मंदी की दहलीज पर है, रिकॉर्ड बजट घाटा है, रूबल बुरी तरह टूटा हुआ है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बरक्स रूस के पास एक एडवांटेज था। एक एडवांटेज ये था कि वो भारत को $2 से $4 पर बैरल का एक डिस्काउंट देता था, जिससे कि भारत जैसे बाजार में सस्ता कच्चा तेल आता था जो ब्रेंट से नीचे होता था। अब वो एडवांटेज खत्म हो रहा है और अब अगर ये सख्ती और ज़्यादा बढ़ती है तो रूस के लिए एक तो डिस्काउंट देना मुश्किल होगा, भारतीय कंपनियों के लिए और भारतीय निर्यातों पर तो बुरा असर पड़ेगा ही, पर रूस के तेल की आमदनी बुरी तरह घट जाएगी। एक वो शैडो फ्लीट्स के सहारे रूस अपना पूरी दुनिया में कच्चा तेल बेचता है, जिसकी टारगेटिंग शुरू हो रही है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है और बीमा के बैन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब रूस अगर इसके बाद भी, इन प्रतिबंधों के बाद भी, सख्ती के बाद भी, प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं? रूस के ऑयल का बेंचमार्क बदल दिया जाए या एक नई कीमत तय कर दी जाए। इस स्थिति में रूस को अगर और ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा तो और ज़्यादा मुश्किल में होगा। और ओपेक के देशों ने परोक्ष रूप से ईयू और यूएस के इस पूरी मुहिम को मदद की है, क्योंकि ओपेक के देश लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं, बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब रूस का तेल डिस्काउंट रूस अपने तेल पर डिस्काउंट देने की स्थिति में नहीं होगा तो भारत और चीन जैसे जो देश हैं उनके लिए फिर मध्य पूर्व का सऊदीज का तेल उनके लिए लेना आसान हो जाएगा। ये परिस्थिति रूस की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है और प्रतिबंध भी इसी वजह से लगाए जा रहे हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था को पर दबाव बनाया जाए। पर क्या सर, ये मान के चले अब फिर से जो है टैरिफ बढ़ने वाले हैं? हम तो इसी के लिए बाजार के लिए दिक्कतें हो रही हैं। अगर ये नए टैरिफ आएंगे फिर तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली होंगी। देखिए, संकेत तो हैं और इस बार ज़्यादा आक्रामकता ईयू की तरफ से है और मुझे बड़ा ये अजीब सी परिस्थिति है। भारत एक तरफ ईयू के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ ईयू भारत के अगेंस्ट सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की और प्रतिबंध लगाने की और सख्ती करने की बात कर रहा है। अमेरिका की तरफ से तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर और भी टैरिफ लगाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं टैरिफ। तो अगर वो नए टैरिफ आ जाते हैं 50% से ऊपर तो फिर तो एक्सपोर्ट लगभग गया ही, कुछ बचा ही नहीं, इसके बाद का एक्सपोर्ट भी नहीं बचेगा।
यहाँ से एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर ये टैरिफ आते हैं तो फिर शायद भारत और अमेरिका और टर्की जैसी अर्थव्यवस्थाओं के भारत के साथ एक टकराव शुरू हो सकता है, जिसमें रूस और चीन और भारत का जो जो गुट है, जो गठजोड़ है, जो बना है अभी अमेरिका के टैरिफ में, वो और मजबूत हो सकता है। भारत के पास अमेरिका का जवाब देने के लिए तो उतनी क्षमता नहीं, लेकिन हाँ, अगर चीन भी इसके दायरे में आता है, क्योंकि अभी तक प्रतिबंधों के दायरे में चीन को नहीं लाया गया है, और यही अमेरिका की पॉलिटिकल जो रचना है, जो व्यूह रचना है, वो समझने वाली जैसी है कि वो भारत के खिलाफ नए प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर में शी जिनपिंग के साथ कोरिया में बैठक करने वाले हैं। तो अगर भारत को अगर अलग से सिंगल आउट किया जाता, जो किया जा रहा है अभी तक, तो परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा जटिल है। अगर सारे देशों के खिलाफ प्रतिबंध आते हैं, जिसमें चीन टर्की भी शामिल होते हैं, तो चीन इसका पलटवार कर सकता है। चीन ने बड़ी सख्त प्रतिक्रिया भी दी है कि इस तरीके के प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूस ने भी कहा है कि भारत की जो उसके एनर्जी पार्टनर्स हैं, उनको टारगेट करना ठीक नहीं है। तो फिर वही बात है कि हो सकता है कच्चे माल की आपूर्ति, रेयर अर्थ और तमाम चीज़ें जो चीन के पास है, जिन पर अमेरिका निर्भर है, उनको लेकर वो अपनी रणनीतियां बदले और उनके निर्यात पर सख्ती करे, या फिर बाजार में पेमेंट के लिए अलग अलग पैरेलल ट्रेडिंग ब्लॉक बनाए जाएं, अलग चैनल क्रिएट किए जाएं, जिनके जरिए ये खरीदारी हो सके। तो स्थितियां थोड़ी नाजुक मोड़ पर हैं। यूएस तो थोड़ा धीमा भी पड़ सकता है। ईयू बहुत ज़्यादा सक्रिय है। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि रूस पर युद्ध रोकने के लिए और अधिक आर्थिक सख्ती की ज़रूरत है। ठीक।